अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। काफ़ी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो पॉइंट्स हमें नहीं बताए थे, जो हमने एक साल में जो मुश्किलात फ़ेस की हैं और जो चीज़ें हमें नहीं पता थी आने से पहले और हमें आके यहाँ पे पता चली हैं। तो वो मैं आप लोग को, जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी आ रहे हैं, तो मेरा है कि मैं उनको गाइड करूं। गाइड क्या करूं, मतलब अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उनको बताऊं। सबसे पहला जो यहाँ पे है वो एक है टैक्सेस। यहाँ पे टैक्सेस बहुत कटते हैं कनाडा में। मतलब कनाडा में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी अगर जितनी भी सैलरी होगी ना, उसमें 20 to 30% आपका टैक्स कट जाएगा। अगर आपकी बहुत हाई फाई भी जॉब लग जाए ना, लेट्स से 80,000 पर ईयर पे भी जॉब लग जाए, लेकिन फिर भी जो है ना आपकी अगर उसको 80,000 को 12 से डिवाइड करो तो आपके 6,500 आपके हाथ में नहीं आएंगे। आपके आएंगे $4,200 to $4,300 पर मंथ आपके हाथ में सैलरी आएगी। तो वो आपको, आपकी सारी चीज़ें टैक्सेस में चली जाती हैं। तो और ऊपर से आप ग्रॉसरी करने जाएं तो हर चीज़ पे जीएसटी आपका एंड में बिल जो बनेगा 13%, 13% टैक्स। मतलब जो भी आप चीज़ ले रहे हैं ना, अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, आपने लेट्स से चॉकलेट ली है, तो वो अगर $6 की है तो $6 प्लस टैक्स। मतलब $6 प्लस टैक्स करेंगे तो वो $8 की आपको पड़ेगी। मतलब $2 आपने उसमें टैक्स भी लगाना है। तो यहाँ पे ना टैक्सेस का बहुत बड़ा है और आपकी अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो टैक्सेस में जाती है। अगर आपने ग्रॉसरीज में लिया या आपने कोई टीवी लिया, कोई कोई अप्लाइंसेस लिए, कोई कुछ लिया, तो वो उस पर टैक्स लगता है। जब वो टैक्स लगता है ना तो आपकी अच्छी खासी बड़ी अमाउंट लग जाती है। तो फिर मैंने एक टैक्स का बताना था। दूसरा मैंने ये बताना था कि मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए कि हर जगह टैक्स लगेगा। ओंटारियो में जो है ना टैक्सेस 13% है। एल्बर्टा में, जो लोग मुझे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि सबसे कम जो है ना वो सस्ता प्रोविंस कौन सा है, वो एल्बर्टा है। लेकिन एल्बर्टा का जो वेदर है ना, वो आप लोगों को पता है कि अभी जैसे यहाँ पे आज माशाल्लाह 5 टेम्परेचर था। ये तो वीडियो मैंने कल बनाई थी जब पूरा दिन स्नोफॉल हुई थी। तो आज जो टेम्परेचर था वो -1 था, -1, और मैक्सिमम +5 था। और अल्बर्टा में इस वक्त -45 to -50 चल रहा है। तो आप खुद हिसाब कर सकते हैं कि अल्बर्टा 5% लगता है और इधर जो है ना ये 13% टैक्स लगता है। लेकिन अल्बर्टा में जो मैंने वीडियोस देखी हैं और जो मैंने रिसर्च की है, कि उन लोगों ने अपनी जो शेयर की हैं कहानियाँ, कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो। मैं ओंटारियो में रहती हूँ, तो ओंटारियो में टैक्स लगता है, लेकिन उन्होंने उधर से, मतलब इट्स लाइक अ गेम, कि आपने उधर से प्राइजेस की चीज़ों की प्राइसेस हाई कर दी और टैक्स कम लगा दिया, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो जी इधर तो टैक्स कम लगते हैं तो इधर मूव करें। और ओंटारियो में चीज़ों की प्राइसेस कम है और उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग गया। तो बात दोनों की इक्वल ही हुई है अगर आप लोग ध्यान से सोचें तो। खैर, टैक्सेस है। दूसरा है यहाँ पे मेडिकल जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि साल हो गया है हम लोग को उस तरह का मेडिकल कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, जहाँ पे जिस सिटी में हम रहते हैं, और मेन सिटीज़ अगर आप देखा जाए, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, टोरंटो, और इन जगहों पे जो है ना आपको अगर कोविड भी हो जाए ना, तो आप 2-2 वीक्स तक लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए बैठे होते हैं। फैमिली डॉक्टर एक तो आप लोगों का कॉल नहीं उठाते, 2 वीक्स बाद आपको उठाएंगे, और उस वक्त आपको बुखार चला जाए तो फिर आपको 2 वीक्स, 3 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। यहाँ पे ये है कि मुझे जब भी स्पेशलिस्ट के पास, या बच्चों के भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, या अपनी किसी ब्लड स्पेशलिस्ट के पास, या किसी के पास भी, मेरी भी कई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, लेकिन मुझे 2 to 3 मंथ्स बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मतलब कोई भी चीज़ आपको डायग्नोज हो, उसके बाद उसके आगे की चीज़ें जो है ना वो आपको 2 to 3 मंथ्स के बाद जाके आपको एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये ड्रॉबैक है कनाडा का, कि पाकिस्तान में तो ये होता था कि आपने, लेकिन वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मतलब आपने 3 महीने बाद भी आप गए हैं स्पेशलिस्ट के पास, उन्होंने सारा थॉरल और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं डॉक्टर्स, और बहुत ही हम्बल और पोलाइट होती हैं।
तो मेरा डॉक्टर्स के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक ये है कि यहाँ पे जो है ना अपॉइंटमेंट्स आपको बहुत देर से मिलती हैं। और अगर आपको अपनी कोई जैसे बच्चों को उसी वक्त बुखार हुआ, गले हुए, या फिर मुझे, या फिर कोई भी हम लोग को खांसी, जैसे बिलाल को काफ़ी थी तो नमूनिया हो गया था, तो हम लोग अपने फैमिली डॉक्टर को कई दफ़ा जोहा को वॉमिटिंग्स या कुछ कभी कभार हो जाती हैं, तो उसी दिन मैं सुबह उठ के कॉल करती थी, और वो इवन इमरजेंसी अपॉइंटमेंट भी मुझे उसी दिन के मेरे फैमिली डॉक्टर मुझे दे देते हैं। तो इस चीज़ में मैं अल्लाह का शुक्र बहुत ब्लेस्ड हूँ कनाडा में, कि मुझे, क्योंकि मुझे यही एक था पाकिस्तान से कि वहाँ का मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कनाडा का। तो अगर मुझे तो अपना नहीं था, लेकिन मुझे बच्चों का था। बच्चों को बीमारियाँ होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो फिर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी, किधर जाऊँगी। और यहाँ पे ये है कि एंटीबायोटिक्स आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन पे ही होगा तो आपको बच्चों की एंटीबायोटिक्स या आपकी एंटीबायोटिक्स मिलेंगी। बाकी नॉर्मल ऑन द काउंटर जाके आप ले सकते हैं। वॉलमार्ट पे भी फार्मेसीज़ होती हैं, बाकी भी होती हैं। फार्मासिस्ट को भी दिखा के आप थोड़े से, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं बच्चों के या आपके, तो वो आपको उसी वक्त रिकमेंड कर देंगे। ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे है कि वो उसी वक्त आपको जो है ना, वहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हुए होते हैं फार्मेसी में, और वो उसी वक्त आपको देख के, एक दो दफ़ा मेरे साथ ये ऐसा हुआ भी है। मैंने फैमिली डॉक्टर के बजाय वॉलमार्ट गई, और एक दफ़ा इवन रात को 12 बजे जोहा को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। बिलाल वॉलमार्ट गए, उसकी कंडीशन बिलाल ने बताई उस डॉक्टर को, और उसने जो है ना जैसे हमारी पाकिस्तान में ग्रेवेनेट होती है, यहाँ पे जो है ना एक और बच्चों की सिरप था वॉमिटिंग्स का, और उसको उन्होंने बता दिया कि 6-6 घंटे बाद देना है, और मैंने उसको 6-6 घंटे बाद दिया, तो मतलब सुबह तक माशाल्लाह उसकी वॉमिटिंग्स बंद हो गई। तो मतलब इधर ये बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन अगर आपको कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी निकल आए, या फिर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी में आपको जाना पड़ जाए हॉस्पिटल, तो आज तक मैं अल्लाह का शुक्र है नहीं गई, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग लगती है हॉस्पिटल्स में। लेकिन अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट का कोई पड़ जाए कि आपको कोई लंबा ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो मतलब कि वो काफ़ी, फिर आपको 2-3 महीने बाद जाके बार बार आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। और फिर आपका मतलब अभी जैसे मेरा आयरन लेवल यहाँ पे आके कम हो गए थे, तो मेरा आयरन लेवल्स का इस साल से जो है ना 3 मंथ्स के बाद, हर 3 मंथ्स के बाद मेरे आयरन लेवल के टेस्ट होती हैं। तो प्रॉपर वो मुझे डॉक्टर हर 3 मंथ्स के बाद जो है ना मॉनिटर करती है। फिर वो बोलती है अभी आपने सप्लीमेंट्स लेनी है, फिर हम 3 मंथ्स के बाद दोबारा आपको देखेंगे, फिर 3 मंथ क्या आप रिकवर कर रही हैं या नहीं करी। यहाँ पे ये बहुत बेस्ट चीज़ है कि वो आपको अर्ज करते हैं कि अब आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। अगर आप ठीक भी हो जाए, फिर भी वो आपको आफ्टर 2 to 3 मंथ्स फ़ोन करेंगे कि अब आप सही फील कर रही हैं या ये नहीं। मतलब मुझे तो अल्लाह का शुक्र मेडिकल के लिहाज से कोई वो नहीं हुआ, इसलिए मैं कहूँगी कि मैं तो पाकिस्तान से इवन बीच में भी 2-3 दफ़ा जब किसी का भी चक्कर लगा था, तो मैंने तब भी एंटीबायोटिक्स लास्ट में मंगवाई थी अपने लिए, बिलाल के लिए। हम लोगों ने, मैं जब लेकर आई थी तो मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि मैं जो मेडिसिन्स पाकिस्तान से लेकर आई हूँ बच्चों की, अपनी एंटीबायोटिक्स, बच्चों की एंटीबायोटिक्स, वो मैं लाई हूँ। क्योंकि आपको पता है माँ जो है ना आधी डॉक्टर खुद ही बन जाती है जब उसको 2 बच्चे हों और उसको एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए अगर आप लोग बच्चों के साथ आ रही हैं स्पेशली, तो अपनी मेडिसिन जो है ना वो पूरी करके लाइएगा। ये मैं जब उस वक्त मेडिसिन ख़रीद रही थी एंड पे, तो बिलाल मुझे बोलते थे क्या कर रही हो, उधर जाके क्या मेडिसिन नहीं मिलेंगी एंड दिस एंड दैट। लेकिन मैंने बोला था नहीं, मैं बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने वहाँ पे जाके क्या फ़ेस करना है। अब मतलब स्टार्टिंग में आपका हेल्थ कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड बनने में प्रोसेस लगता है, एक टाइम लगता है आपको हेल्थ कार्ड मिलने में। फिर उसके बाद हेल्थ कार्ड मिलने में आपके पास कन्वीनियंस नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप किसी डॉक्टर वॉक इन क्लिनिक्स भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो भी मतलब कि इट्स अ वेरी हैसल थिंग। अगर आप पाकिस्तान के ही दवाइयाँ, हालांकि कनाडा की अपना वेदर होता है, हर जगह का अपना वेदर होता है, हर जगह की अपनी मेडिसिन होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अर्जेंट बेसिस पे जो है ना स्टार्टिंग में आपको अपने पास बच्चों के लिए, अपने लिए एंटीबायोटिक्स और वगैरह जो चीज़ें हैं ना वो लेनी चाहिए। मैं बिलाल के लिए एंटीबायोटिक जो लेकर आई थी, तो बिलाल को अब पिछले महीने जो आप लोगों को पता है नमूनिया था बहुत ज़्यादा, तो हम लोग अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने जो एजिथ्रोमाइसिन लिख के दी थी 250 mg, और बिलाल को नहीं पता था कि वो मैं लाई भी हूँ। और बिलाल ने जो है ना वो जाके काउंटर से ले ली और फार्मेसी से ले ली, और उनको $25 की वो
5 डेज़ की जो है ना एजिथ्रोमाइसिन मिली। $25 की उनको 5 डेज़ की उन्होंने टैबलेट्स दी। और बिलाल ने घर आके मुझे बताया तो मैंने बोला ये तो पड़ी भी है एजिथ्रोमाइसिन, मैं पाकिस्तान से एंटीबायोटिक्स हम लोग आपकी मैं अपनी लेकर आई थी। तो ये है कि अपनी एंटीबायोटिक साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो है ना अपनी एंटीबायोटिक बहुत महंगी पड़ेंगी। जिससे आप समझती हैं कि आप ठीक हो सकते हैं वो साथ लेके आएँ, बच्चों की भी लेके आएँ। बाकी अगर आपको अच्छा फैमिली डॉक्टर मिल जाए तो वो फिर अच्छी बात है। और लेकिन मेन सिटीज़ में फैमिली डॉक्टर्स मिलना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। दूसरी ये कि उनके पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए काफ़ी टाइम वो लोग देते हैं, और लाइक अभी आप फ़ोन करेंगे तो 2-2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। बच्चों की भी यही है, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जॉब आपको आसानी से नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह आप लोग सर्च करती रहिएगा, हिम्मत नहीं हारनी, और इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन जॉब मिलेगी। और उसके बाद लेने के बाद भी मज़ीद आप अप्लाई करते रहिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको प्रोग्रेस करने की बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में उनको देखें तो आपको ज़रूर मिलेंगी। और साथ में साथ यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो आप लोगों को दिख रहा है वो है विंटर्स में आपको इस दफ़ा तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग के जो विंटर्स हैं वो कह रहे हैं कि 30 ईयर्स में कभी नहीं हुआ कि क्रिसमस पे स्नो नहीं थी, न्यू ईयर पे स्नो नहीं थी। तो हम लोगों को तो अभी जनवरी में भी स्नो नहीं पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी। लेकिन इस दफ़ा जो है ना इतनी, अब जनवरी भी एंड हो गया है और आज +5 टेम्परेचर था। +5 में ये था कि ये जो आप सारी बर्फ़ देख रहे हैं ये सारी मेल्ट हो गई थी। तो +5 में टेम्परेचर था और आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। लेकिन यहाँ के विंटर्स बी प्रिपेयर्ड। जैसे आज जैसे कल बिलाल जो है वो ऑफिस थे, और जब मैं ज़ोहा को लेके आई तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने जब देखी कि सुबह से हो रही थी स्नो और वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और फिर मैंने देखा 1 घंटे बाद फ्रीजिंग रेन होने लगी है। जब फ्रीजिंग रेन होने लगती है तो ये सारी स्नो जो है ना एक बहुत हैवी हो जाती है, इसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी ये कि ये आइस बन जाती है। तो मुझे सुबह जाना होता है ज़ोहा को लेके, और फिर वापसी पे भी लेने जाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाती है। और फिर बिलाल भी शाम को आ रहे थे, तो फिर मैंने 4 बजे जो है ना खुद ही शोवल पकड़ा और फिर मैंने सारा स्क्रैप करने लग गई। स्नो उठाने के लिए रेडी रहें। आपको सर्दियों में शोवलिंग करनी पड़ेगी, आपको स्नो उठानी पड़ेगी, आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते। विंटर्स हैं, कनाडा है, पॉपुलर है इसी चीज़ के बारे में। और यहाँ पे ये भी है कि हाउसिंग क्राइसिस बहुत चल रहा है। लाइक डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स के लिए भी इन्होंने लाइक लास्ट ईयर 1 मिलियन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन इस ईयर इन्होंने सिर्फ 3,63,000 स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है कनाडा में। बी प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियली बी प्रिपेयर्ड कि आप लोगों का स्टार्टिंग में जो है ना पैसे लगेंगे। आप किसी भी करेंसी में, आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, आपके पैसे लगेंगे। तो आपको फिर अच्छी तरीके से फाइनेंशियली जो है ना स्ट्रॉन्ग होकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका रेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों को इसमें डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ प्रिपेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे मॉर्गेजेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यहाँ पे जॉब्स की थोड़ी सी जो है ना आपको मुश्किलों से मिलेगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से, इन हर्डल से थोड़ा सा जो है ना अगर आप कर लिया आप लोगों ने टाइम पे, तो आप लोगों को फिर ये चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी और फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। यहाँ पे एक मेन जो औरतों के लिए है कि यहाँ पे कोई मासी नहीं होती, कोई वो नहीं, क्योंकि मेरी भी पीछे लगी हुई होती थी पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे आप खुद हो और आपने ही करना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, आपने डिशेस भी देखनी है, आपने बाहर जाके भी ये स्नो भी साफ़ करनी है, आपने जो है वो जॉब भी करनी है। मतलब आपने सब कुछ यहाँ पे करना है। यहाँ पे कोई मर्द औरत वो वाला काम नहीं है, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पे कोई आपकी हाउस हेल्प नहीं है। मैं तो दुआएं देती हूँ जो हमारी हाउस हेल्प पाकिस्तान में, आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो है ना आपको खुद करना पड़ता है, और मर्दों को भी घर के काम करने पड़ते हैं, औरतों को भी करने पड़ते हैं, और दोनों मियाँ बीवी को इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे औरत भी बाहर जाती है, इसी तरह मर्द भी घर के। अल्लाह का शुक्र है हम दोनों इकट्ठा सब कुछ कर लेते हैं तो मैनेजेबल हो जाता है, एक बंदे पे जो है ना प्रेशर नहीं आता।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैंने ये बनाई थी घर पे, मैं लेके आई थी, जैसे कि आपको पता है कि नीचे कॉर्नेटो का वॉफल लेके आई थी और फिर जोहा को था कि मुझे आइसक्रीम बना के दें, तो फिर मैंने घर पे ही जो है ना उसको स्प्रिंकल्स वगैरह और चॉकलेट चिप्स डाल के, तो बहुत मज़े की आइसक्रीम बन गई थी। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को डराने के लिए वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है, बस आप लोगों को ये मैंने बताया क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं बताई गई थी यहाँ पे आने से पहले, तो मैं मतलब ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लें और जो आ रहे हैं जिन्होंने फ़ैसला कर लिया यहाँ पे आने का, तो वो बस अपनी हिम्मत ना हारें और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें। और यहाँ पे अकेलापन रहेगा, अकेलापन जो घर में रहेगा बंदा उसके लिए बहुत ज़्यादा है, और उसको भी आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को, सबको छोड़ कर आना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।